शुरू करेंगे वर्कशीट 2। देखो वर्कशीट 2 में क्या है। वर्कशीट 2 में देखो आपको दो ही तरह के सम है। एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अगर वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है या कंपाउंडेड क्वार्टरली है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मीन्स होता है कि एवरी 6 मंथ्स पे वो कैलकुलेट करेंगे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। क्वार्टरली मतलब होता है कि एवरी 4 मंथ्स पे वो कैलकुलेट करेंगे कितना एक कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। इसमें बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी बोले ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो आपको रेट बाई 2 कर देना। जो जितना भी रेट दिया हुआ है वो रेट बाई 2 हो जाएगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली में। और रेट बाई 2 करोगे ना तो टाइम क्या हो जाएगा पता है, 2n। मान लो टाइम पहले n था, तो फिर क्या हो जाएगा 2n। वैसे ही क्या होगा कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली में क्या हो जाएगा r=r/4। और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पहले मान लो n ईयर्स था, तो अब टाइम क्या हो जाएगा t=n/4। बस इतना हिस्सा है इसमें। और एक मेन फॉर्मूला है अमाउंट का। अमाउंट = होता है p मतलब प्रिंसिपल 1 + r/100 × n। यहाँ p क्या है, प्रिंसिपल, r क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, n क्या है, टाइम। चलो इतना याद रहेगा तो सारा बन जाएगा इजीली। नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें बोलता है कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000। मतलब आपका प्रिंसिपल क्या हो गया 5000 फॉर 1/2 ईयर्स। मतलब टाइम कितना दिया हुआ है इसको 1/2 ईयर्स। मतलब ये हो गया 4/2 मतलब 2 ईयर्स। ये पता ना 2 1 2 + 1 3/2 ईयर्स, ठीक है। 3/2 ईयर्स हो गया। और इसमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है r=16%। अब बोल रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, t अब क्या हो जाएगा, न्यू t हो जाएगा 3/2 × 2 यानी कि 3 ईयर्स, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अब आपका न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 16/2 क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, मतलब 8%। अब देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अमाउंट = p1 + r/100 टू द पावर n। n यहाँ पे टाइम है, ठीक है। ये जो टाइम है ना उसको हम n बोल रहे हैं। प्रिंसिपल क्या हो गया 5000 1 प्लस रेट कितना है 8/100। n कितना है हमारा, नया वाला देखो, नया वाला देखना है 3 हो गया 5000। इसको सॉल्व करना जानते हो ना, एलसीएम ले लो। 100 हो गया 100 प्लस, अच्छा पहले इसको यहाँ पे ना सॉल्व कर दो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब जब एलसीएम लोगे और सॉल्व करोगे तो देखो कितना हो जाएगा। इसको हटाओ, यहाँ पे हो जाएगा ये 27/25, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। = 5000 × इसको 3 बार लिखेंगे, पावर 3 मतलब 3 टाइम्स लिख देंगे 27/25। यहाँ पे ना मल्टीप्लाई मत करना, इसमें जनरली हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे इसको लिखेंगे ना, देखो 5000 से कट हो जाएगा, ठीक है। इसको अब जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 157,464/25, ठीक है। = आ जाएगा आपका 62,908.56। ये क्या निकल गया आपका, अमाउंट निकल गया, ठीक है। ये अमाउंट है रुपीज़ में। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, वही a - p। अमाउंट हमारा कितना निकला 62,908.56
प्रिंसिपल कितना था 5000, इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 1298.56। इतना रुपीज़ हो गया आंसर। नंबर 2 में क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625। मतलब प्रिंसिपल हो गया आपका 15,625। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 16 दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 9 मंथ्स। ठीक है, 9 मंथ्स। अब क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर लिख देना ऐसे, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना हो जाएगा, 16/4, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4%। टाइम क्या हो जाएगा 4 × 9 मंथ्स, यानी कि 36 मंथ्स। इसको मंथ्स में मत छोड़ना, ईयर में कन्वर्ट करना, ठीक है। यानी कि 36/12 मतलब कि 3 इयर्स। कभी भी मंथ्स में नहीं रखना, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। अब देखो अमाउंट का फॉर्मूला हमारा क्या था, P1 + R/100n। यहाँ प्रिंसिपल क्या है 15625, 1 + R कितना आ गया हमारा 4/103, 15625, यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो इसको करोगे तो 26/5 टू द पावर 3। अब हो जाएगा 15625 × 26/5 इंटू 26/5 इंटू 26/5। अब इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा आपका ₹17576। ये आपका क्या आ गया अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कितना हो जाएगा, अमाउंट निकला 17576 और प्रिंसिपल था कितना आपका 15625, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1951। ये रुपीज़ में, हर समय ना ये रुपीज़ का साइन देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रोहित डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक। मतलब आपका प्रिंसिपल क्या हो गया 10, ठीक है, इन बैंक फॉर 6 मंथ्स। टाइम इसमें दिया हुआ 6 मंथ्स। इफ द बैंक पेज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। क्वार्टरली निकालना है, ठीक है। कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसमें टाइम, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है 12/4, मतलब 3% हो गया। टाइम पीरियड, टाइम कितना हो जाएगा, पहले तो 4 × 6 24 मंथ्स और 24/12 है ना, यानी कि 2 इयर्स। अब देखो अमाउंट का फॉर्मूला आता है ना, P × 1 + R/100 × n। P कितना है 10,000, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3/100, n कितना है 2, = 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 103/100 इंटू 103/100, ठीक है। ये हो जाएगा 103 इंटू 103, ये देखो 1212122 है ना, इसको हो जाएगा कितना रुपीज़ हो गया 10609, इतना रुपीज़ हो गया। अब अमाउंट ही पूछा है इसमें, ठीक है, तो अमाउंट हमारा निकल आया। नंबर 4 में पूछता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000। मतलब प्रिंसिपल क्या हो गया आपका 25,000, ठीक है, एट 60% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16%, फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स टाइम कितना है 6 मंथ्स। अब देखो
इसमें बोल रहा है कि हाफ ईयरली या क्वार्टरली, कौन सा इसमें बेटर ऑप्शन है, किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटर ऑप्शन आ जाएगा। तो हम लोग दोनों तरीके से निकाल लेंगे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है। जो कम आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट वही हमारा बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। फॉर हाफ ईयरली है ना, फॉर हाफ ईयरली निकाल के देखते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 16/2 इक्वल टू 8% हो जाएगा। और टाइम कितना हो जाएगा 2 × 6 मतलब 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर, ठीक है। इसका निकालते हैं A इक्वल टू P 1 + R/100 N। P कितना है 25001 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8/100 इंटू N कितना है 1 25 और ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू आ जाएगा 25 0 ये आ जाएगा 27/25, ठीक है। इसको कट करो, $27,000। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना था हमारा 27,000 माइनस प्रिंसिपल कितना था, कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट ₹2,000, ठीक है। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्वार्टरली देखते हैं, ठीक है। क्वार्टरली कंपाउंडेड क्वार्टरली के लिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/4 इक्वल टू 4%। टाइम कितना हो जाएगा 6 × 4 यानी कि 24 मंथ्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/12 इक्वल टू 2 ईयर्स, ठीक है। अब देखो ए निकालते हैं, ए इक्वल टू इंटू 1 + R/100 इंटू N। अब पी यहाँ पे कितना है 25,000 इंटू 1 + 4/100 2। इसको सॉल्व करो, आ जाएगा आपका 2523 इंटू यहाँ पे 25 हो गया ना, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 26/5 इंटू 26/, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, और इसको भी काटोगे तो हो जाए 40, मतलब हो गया आपका 27040, ठीक है। ये आपका हो गया अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है हमारा यहाँ पे, अमाउंट है 27040 माइनस प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा 25,000। ये कितना आया 2040। अब देखो इतना रुपीज़ हो गया और उसमें कितना था इंटरेस्ट, पहले वाले में कितना था 2000। अब आपको देखो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना हो गया 2040 माइनस, ठीक है, यानी कि डिफरेंस आया हमारा 40 रुपीज़ का। अब देखो आपके लिए क्या बेटर होगा, आपके लिए तो हाफ ईयरली बेटर होगा, लेकिन अगर आप दे रहे हो किसी को लोन तो बेटर ऑप्शन आपके पास क्या आया, इसमें आया क्वार्टरली इज बेटर ऑप्शन, ठीक है। क्वार्टरली इज बेटर ऑप्शन। ये बनाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है, बेला बोरो 25,000 रुपीज़, यानी कि आपका प्रिंसिपल हो गया ₹25,000, ठीक है। फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी टू स्टार्ट हर बुटीक एट 20% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 20, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। और फॉर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम कितना दिया 1/2 ईयर्स दिया हुआ है, मतलब टी कितना हो गया 3/2 ईयर्स, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है, हाफ ईयरली। इसमें क्या हो जाएगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20/2 इक्वल टू 10% हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास
3/2 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा 3 ईयर्स। ठीक है, अमाउंट बराबर क्या होता है फी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 इंटू एन। ठीक है ना, प्रिंसिपल क्या हो गया 25000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पे 10/100 और यहाँ पे हो गया 3, ये एन है। ठीक है, इसका हो गया ये कट गया। ठीक है, 25000 ये हो गया आपका 11/10 टू पावर 3 इज इक्वल टू 25000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 1 2 3 1 2 3 देखो कितना आ गया 25 इंटू 1331 इज इक्वल टू आपका आ गया 33,275। कितने रुपीज़ हर्ट्ज़ में लिखना। ठीक है, ये आंसर हो गया फाइनल।